कि गाइस देखो, मुझे पता है अभी भी कि आप लोगों को वो टाइम फ्रेम वाले डाउट्स रहेंगे कि ऑप्शंस अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो ऑप्शंस में हमें कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है। अगर हम इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं तो इंट्राडे में हमें कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है। अगर हम स्टॉक्स के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है। ये चीजें आप लोगों को डाउट में रहेंगे अभी, राइट एवरीवन? डाउट है कि नहीं है आप लोगों को, बताइए इन इन चीजों का। क्विकली लेट मी नो इन चैट बॉक्स प्लीज। हाँ। हम्म। एवरीवन, बताइए मुझे चैट बॉक्स में। तो फिर आप लोग ऐसे कैसे बोल रहे हो कि मैं डाउट नहीं है? बताइए। then how can you guys tell this that there are no doubts? ठीक है। तो आज अभी पहले हम स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग फिर स्टॉक्स के अंदर कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे काम करते हैं, स्टॉक्स को ढूंढना कैसे है, हम लोग उसके ऊपर काम करेंगे। ठीक है। जो भी टूल्स वगैरह मैं यूज करता हूँ सारी चीजें मैं आप लोगों को लिख के दे दूंगा। और अगेन, मार्केट के सेंटिमेंट्स के ऊपर कैसे हमें प्लानिंग करना होता है अपने ट्रेड्स को लेके, सारी चीजों को लेके आज सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। कैसे को मैंने तो आप लोग को पहले ही पूछा था क्या डाउट्स है। आप लोग ही क्लियर 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 लिख रहे हो, तो मेरी गलती तो नहीं है ना वहां पे। वो तो मैंने आप लोगों को पूछा क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के अलग से, तब जाके आप लोगों ने यस लिखा। और अब आप लोग एक एक करके डाउट लिख रहे हो मुझे। दोनों साइड नहीं चल सकते ना गाइज हम लोग। बताइए। ठीक है। फोकस करते हैं अभी स्टॉक्स के ऊपर। अभी गाइज देखो, अगर मैं एक स्टॉक के ऊपर मैं बात करूं, अगर एक स्टॉक का प्राइस ऊपर नीचे कैसे होता है पहले हम वो समझते हैं। ठीक है। अभी कोई भी अगर एक्सवाइजेड स्टॉक है उसका प्राइस का मूवमेंट किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। आज हम उसको देखेंगे। अभी अगर मैं यहाँ पे स्टॉक की बात करता हूँ ना गाइस, देखो स्टॉक के अंदर आपके पास थ्री फैक्टर्स आते हैं। ठीक है। एक आता है आपका पहला तो फंडामेंटल फैक्टर आता है। एक आता है आपका टेक्निकल फैक्टर। और एक आता है आपका इकोनॉमिक फैक्टर। ठीक है। अभी ज्यादा इंपॉर्टेंस है ना गाइज यहाँ पे इसका है और इसका है। इकोनॉमिक इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ऐसा नहीं कि नहीं है। ठीक है। इंपॉर्टेंस है, बट इतना नहीं है। अभी अगर मैं ट्रेड करने बैठ रहा हूँ ना गाइस, तो ट्रेड में मुझे इसका इंपॉर्टेंस पता है कि यार मुझे इकोनॉमिक इवेंट्स को ट्रैक करना है, मुझे सारी चीजों को देखना है, क्या कहीं कोई फेड का मीटिंग तो नहीं है, ये सारी चीजें मुझे देखना है। ठीक है। बट पर्सनली इफ आई से गाइस, यहाँ पे अगर स्टॉक के ऊपर आप काम करो, इकोनॉमिक इम्पैक्ट है बट इतना नहीं है जितना ट्रेडिंग में है। मेन फंडामेंटल एंड टेक्निकल मुझे पता होना चाहिए। अगेन, फंडामेंटल मुझे क्या बताएगा? फंडामेंटल मुझे बताएगा वेयर टू इन्वेस्ट। ठीक है। टेक्निकल मुझे क्या बताएगा? व्हेन टू इन्वेस्ट। अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, आपने निफ्टी का मैं भी खाली निफ्टी 50 के स्टॉक्स की बात करता हूँ, जो 50 स्टॉक निफ्टी 50 में ना, हम लोग खाली उसके ऊपर बात करेंगे अभी गाइस। ठीक है। इमेजिन कर लो गाइस, निफ्टी का ट्रेंड अभी नेगेटिव है। ठीक है। आप देख रहे हो लास्ट अगस्त या अक्टूबर, अगस्त सितंबर अक्टूबर, हाँ, अक्टूबर से निफ्टी का ट्रेंड नेगेटिव चला आ रहा है। ठीक है। मुझे एक बात बताओ, अगर आप, जब निफ्टी खुद नेगेटिव है, तो क्या लगता है गाइज आपको, अगर आप स्टॉक पे ट्रेड कर रहे हो, वहां पे आपने देखा फंडामेंटल आपने चेक किया, सारी चीजें आपने चेक की, क्या लगता है आपको गाइज, आपको प्रॉफिट मिलेगा, आपको आउटकम आएगा? मैं यहाँ पे दोनों पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ गाइज। मैं यहाँ पे स्विंग पर्सपेक्टिव से भी बात कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे पोजिशनल ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से भी बात कर रहा हूँ। एवरीवन, क्या लगता है गाइज आप लोगों को? बताओ, मेरा ब्रॉडर मार्केट ही अगर नेगेटिव है, तो जो स्टॉक्स मैंने सिलेक्ट किए हैं जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, क्या लगता है क्या वो मुझे अच्छे रिटर्न्स दे पाएंगे? एवरीवन क्विकली, ऑल ऑफ यू। हाँ। नहीं ना। मैंने क्या समझा था आप लोगों को कि निफ्टी डिपेंडेंट है उसके 50 स्टॉक्स के ऊपर। अभी हम सब नए हैं, सीख रहे हैं अभी हम लोग। ठीक है।
मैं मानता हूं कि हम खाली अभी निफ्टी फिफ्टी के स्टॉक्स पे ही काम कर रहे हैं। फंडामेंटल भले ही अच्छा रहने दो गाइस, बट अगर आपका एंट्री और एग्जिट टाइमिंग सही नहीं है ना, फिर भी आप परेशान हो जाओगे। समझ में आ गया आपको ये वाला पार्ट? नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई दिस? सिंपल है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे ही पूरा आप चीजें फॉलो करोगे आप। ठीक है। आज हम देखेंगे प्रॉपर कि ये चीजें कैसे काम करती हैं फिर से। ठीक है। इसके पहले मैंने आपको ऑप्शंस में दिखाया था, अब मैं आपको ये प्रॉपर स्टॉक्स के अंदर वर्कआउट करके दिखाऊंगा मैं। ठीक है। अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, डे वन में मैंने कुछ सेक्टोरियल एनालिसिस पे बात करी थी, याद है आप लोगों को? एवरीवन, डू यू गाइस रिमेम्बर? जब मैं आप लोगों को इंडेक्स के बारे में सिखा रहा था, समझा रहा था, तब मैंने वहां पे सेक्टोरियल इंडेक्स के बारे में बात करी थी। एवरीवन, प्लीज रिप्लाई मी जल्दी से चैट बॉक्स में। मैं देखना चाहता हूं कि आप लोगों को याद है कि नहीं है सेक्टोरियल के बारे में जो हमने डिस्कस किया था। ऑल ऑफ यू याद है? मैंने बताए थे दो इंडेक्सेस हैं, एक बेंचमार्क इंडेक्स है और एक सेक्टोरियल इंडेक्स है। ठीक है, वेरी गुड, परफेक्ट। कैन एनीवन ट्राई टू एक्सप्लेन मी? कोई चैट में मुझे बता पाएगा बेंचमार्क इंडेक्स होता क्या है? एवरीवन, बेंचमार्क इंडेक्स होता क्या है? कोई, सॉरी, ये सेक्टोरियल इंडेक्स होता क्या है? कोई मुझे बताएगा? बोलिए। एनालिसिस मोर इजी। ओके, जैसे बैंक निफ्टी, ऑटो, फार्मा निफ्टी। ओके, परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड मोहित। ओके, नामदार क्रूड ऑयल। ओके, चलो। अभी यहाँ पे देखते हैं गाइस। देखो स्टॉक्स कितने हैं? टोटल 7,000 से ज्यादा स्टॉक्स है एवरीवन। सात, अगर मैं ये बीएससी की बात करूं, एनएससी की बात करूं, दोनों को मिला के टोटल 7,000 स्टॉक्स है। ठीक है। अभी मुझे एक बात बताओ, क्या आप उन डायरेक्टली उन सारे स्टॉक्स के ऊपर आप काम कर पाओगे क्या? बताओ जरा मुझे एवरीवन। क्या आप उन सारे स्टॉक्स के ऊपर काम कर पाओगे? सर पॉसिबल क्या आप उनको ट्रैक कर पाओ, उनके ऊपर एनालिसिस कर पाओ? पॉसिबल है अपने लिए? नहीं है ना। ठीक है। वहां पे गाइज आपका सेक्टर एनालिसिस आएगा। तो आप क्या करोगे गाइज? यहाँ पे हम लोग सेक्टर्स के चार्ट पे काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सेक्टर्स के चार्ट पे काम करेंगे। ठीक है। अभी ये सेक्टर का पूरा वॉच लिस्ट हम कैसे बनाएंगे? ठीक है। सेक्टर का ये वॉच लिस्ट हम लोग कैसे बनाएंगे? अभी गाइज देखो, आप लोग ये investing.com पे भी जाके कर सकते हो। आप लोग ये moneycontrol.com पे भी जाके कर सकते हो। ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। मैं अभी आपको पहले बता देता हूं मैं कि ये कहाँ पे मुझे मिलेगा। सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पे देखो, मैं आता हूँ गूगल पे। ठीक है। गूगल पे आने के बाद में मैं यहाँ पे डालता हूँ खाली इन्वेस्टिंग। ये वेबसाइट है मेरी investing.com की। एवरीवन, लोड हो रही है। ठीक है। अभी यहाँ पे आपके पास देखो वॉच लिस्ट का ऑप्शन है। मैं ऑल लॉग्ड इन हूँ गाइज यहाँ पे मैं। ठीक है। अभी ये तो मैं जब ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ ना, इसके लिए यूज करता हूँ। ठीक है। ये ग्लोबल इंडाइसेस, बट जो सेक्टर इंडाइसेस अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे, एवरीवन, क्या दिख रहा है अभी आप लोगों को यहाँ पे? ऑल ऑफ यू, निफ्टी का पीएससी, निफ्टी का बैंक, निफ्टी का इंडिया डिफेंस, निफ्टी रियलिटी, निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, मीडिया, एमएनसी, एफएमसीजी, ऑयल एंड गैस, ऑटो, आईटी, फार्मा, मेटल। एवरीवन, दिख रहा है आप लोगों को? ऑल ऑफ यू? यस मैम, वो वेबसाइट भी सही है। हम्म। ठीक है। अभी ये जब आप वॉच लिस्ट बना लोगे ना गाइस, ठीक है, अगर आपको यहाँ पे कुछ ऐड भी करना है, देखिए ऊपर ऑप्शन है आपके पास ग्लोबल इंडाइसेस के नीचे, ऐड सिंबल का। तो यहाँ पे आप लोग ऐड कर सकते हो। एवरीवन, दिखा मैंने वहां पे कुछ तो एक्स्ट्रा जैसे लाइन लिख रहा था तो आ गया ये। ढूंढना कैसे? परफॉर्मेंस पे आओ। ठीक है। अभी यहाँ पे आपके पास देखो सारी चीजें कि 3 साल में कौन से सेक्टर ने कैसा परफॉर्म किया है, 1 साल में, ईयर टिल डेट में, 1 मंथ, 1 वीक, डेली। ठीक है। यहाँ पे आप क्या करोगे गाइस?
यहाँ पे आके ना 1 वीक पे पहले देख लो कि पूरे 1 वीक में कौन से सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया है। दैट इज फार्मा सेक्टर। अगर आप ध्यान से देखोगे, फार्मा सेक्टर ने 3.50, ऑटो ने 2.74, निफ्टी डिफेंस ने 2.59। ठीक है। अभी आपको क्या करना है, वही सेम चीज आपको डेली पे करना है। तो आपको डेली पे भी दिखेगा ना कौन अभी आउट परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो जो एकदम सही से आउट परफॉर्म कर रहा है ना वीकली बेसिस पे, उसको ही आप डेली बेसिस पे कंसिडर करो। या तो फिर आप अपना स्ट्रैटेजी ऐसे भी बना सकते हो कि आप खाली डेली बेसिस के परफॉर्मेंस को ही कंसिडर कर रहे हो। ठीक है, आप उसको भी कंसिडर कर सकते हो। बट देखो मेरी मानो तो मैं यही बोलूंगा, पहले वीकली को देखो, जो वीकली में अच्छा परफॉर्म किए हैं उनको ही आप डेली में लेके आओ। ठीक है। अभी यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो निफ्टी फार्मा दिख रहा है मुझे यहाँ पे अच्छे से। ठीक है। अभी निफ्टी फार्मा में बहुत सारे स्टॉक्स है अच्छे अच्छे गाइस एवरीवन। निफ्टी फार्मा में तो अभी निफ्टी फार्मा के स्टॉक्स चाहिए मुझे, मैं क्या करूंगा, निफ्टी, एक सेकंड, टिकर टेप पे चलते डायरेक्टली हम लोग, जैसा हमें चाहिए ना वैसा। ठीक है। ये हम आ गए टिकर टेप पे। हम्म, यहाँ पे खाली आपको सर्च करना है अभी निफ्टी फार्मा को। एक सेकंड रुक जाओ। एक सेकंड ना गाइस, मुझे सर्च का ऑप्शन नहीं दे रहे हैं यहाँ पे, इनका लोग ने ये चेंज किया इंटरफेस। एनीवेज कम टू गूगल, निफ्टी फार्मा स्टॉक लिस्ट, सर्च कर लो यहाँ पे ये। ठीक है। अभी आपके पास कोई भी, आप किसी भी वेबसाइट पे जा सकते हो guys, ठीक है, यू कैन गो टू एनी वेबसाइट। ठीक है। अभी इतने स्टॉक्स है आपके पास एवरीवन। हम्म, इतने ही स्टॉक्स है खाली आपके पास, सन फार्मास्यूटिकल से लेके अजंता फार्मा तक। ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करना है गाइस अपने को, मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है। हाँ मिल गया। ठीक है। अभी गाइस मेन प्लेयर्स कौन कौन है ये स्टॉक में, ऑल ऑफ यू, मेन प्लेयर्स कौन कौन है ये स्टॉक में आपके हिसाब से, देखिए जरा बताइए मुझे चैट बॉक्स में। हु आर द मेन प्लेयर्स राइट नाउ इन दिस स्टॉक, अगर हम प्रॉपर बात करें तो यहाँ पे बताइए मुझे। हम्म, एवरीवन गाइस देखो, अगर आप आंसर नहीं करोगे मुझे तो फिर क्या होगा पता है, फिर मैं कुछ भी बोल दूंगा आप बोलोगे यस सर यस सर। अगर वैसे ही काम करना है तो बेटर है फिर यूट्यूब ही देख लो गाइस। आप समझो मेरा गुस्सा क्यों, मैं क्यों गुस्सा कर रहा हूँ आप लोगों को। मैं अपनी जगह पे गलत हूं तो बता दीजिए मुझे कि सर आप गलत हो। आई एम रेडी टू एक्सेप्ट। देखो, आपके फीडबैक्स मेरे लिए एज अ कंस्ट्रक्टिव काम करते हैं गाइस, कभी भी। आई नेवर टेक फीडबैक एज अ डिस्ट्रक्टिव। ठीक है। गाइस मैं बोलता हूँ आप ऊपर के 4-5 स्टॉक्स उठा लो अपने हिसाब से, जो प्रॉपर इंडेक्स को हेल्प करते हैं ऊपर लेके जाने के लिए। तो अगर मैं बात करूँ, सन फार्मा हो गया, डिविस हो गया, सिप्ला हो गया, टोरेंट हो गया, डॉक्टर रेड्डी हो गया, मैनकाइंड फार्मा हो गया। ठीक है, आप इन पे फोकस करो। ठीक है। अभी सन फार्मास्यूटिकल। ठीक है। फंडा गाइस देखो, यहाँ पे ना आपका फंडामेंटल का काम ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। ठीक है, आपको फंडामेंटल पे फोकस ही नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि आपको वही स्टॉक यहाँ पे लिस्ट में मिलेंगे ऊपर वाले में जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं 95% टाइम। ठीक है। अभी जैसे अगर मैं सन फार्मास्यूटिकल देख रहा हूँ यहाँ पे, इसका प्राइस अभी चल रहा है 1641। ठीक है। चलो देखते हैं हम लोग यहाँ पे।
ओके गाइस, अभी ये चार्ट का स्ट्रक्चर देखो खाली आप लोग। ठीक है, ये सन फार्मास्यूटिकल का चार्ट है आपका। ठीक है, और अभी यहीं पे मैं दूसरे साइड पे आपके लिए और एक चार्ट ओपन कर रहा हूं मैं। ठीक है। ओके गाइस, अभी आप लोग यहाँ पे ये निफ्टी फार्मा के चार्ट को ओपन होते हुए देख लो। ठीक है, इसको मैं कैंडल्स में लेके आता हूँ अभी। ठीक है, क्या दिख रहा है गाइस आप लोगों को? ये चार्ट का स्ट्रक्चर और सन फार्मा का स्ट्रक्चर आपको सेम नहीं दिख रहा है यहाँ पे? एवरीवन प्लीज बताइए एक बार मुझे चैट बॉक्स में, ऑल ऑफ यू। ये चार्ट का स्ट्रक्चर देख लो आप। ठीक है, और ये चार्ट का स्ट्रक्चर देख लो आप, दोनों भी। आरन दे लुकिंग सेम एवरीवन? ऑलमोस्ट सेम है, राइट? अभी ये सेम क्यों है पता है guys? देखो, जैसे स्टॉक्स काम करेंगे वैसे ही सेक्टर काम करेगा ना। जैसे स्टॉक्स काम करेंगे वैसे ही सेक्टर काम करेगा। अभी याद है, मैंने आप लोगों को परसों के ट्रेनिंग में एक चीज बताई थी, फ्लिप एरियाज। परसों मैंने आप लोग फ्लिप एरिया का कंसेप्ट में नहीं बताया था आप लोगों को मैंने, कि फ्लिप एरिया कंसेप्ट क्या काम करता है, कि मतलब जो पहले आपका सपोर्ट था, रेजिस्टेंस बन गया, और रेजिस्टेंस फिर आपका सपोर्ट बनेगा। या तो फिर आपका रेजिस्टेंस फिर से सपोर्ट बन जाएगा, या तो सपोर्ट आपका रेजिस्टेंस बन जाएगा। उसको हम कहते हैं फ्लिप एरिया। अभी वही चीज आप यहाँ पे देख लो गाइस, वही सेम चीज आपको यहाँ पे भी देखने मिल रहा है। एवरीवन, ये प्रॉपर बैठ रहा है यहाँ पे अभी? ऑल ऑफ यू बताइए मुझे एक बार चैट बॉक्स में। गाइस, हेलो, ये बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है अपने हिसाब से बताइए जरा। तो अभी स्टॉक कहाँ पे है? पहले सपोर्ट पे था, वही चीज अभी रेजिस्टेंस पे है। अभी जब रेजिस्टेंस ब्रेक करके आएगा तो फिर देखेंगे हम लोग। जैसे ही यहाँ पे एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनेगा, जैसे ही आप मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि प्राइस यहाँ से ऊपर निकल गया, ठीक है, ये रेजिस्टेंस के ऊपर एक प्रॉपर एक ग्रीन कैंडल बन गई। उसके बाद में अगर मैं प्रॉपर रिटेस्ट का वेट करता हूँ प्राइस के ऊपर जाने के बाद में, क्या लगता है गाइस, ये चीज काम करेगी या नहीं करेगी मेरे लिए? अब हिस्ट्री देख लो यार, रिटेस्ट पे कितनी बार प्राइस ने मूवमेंट दिया है फिर से एक ही रेंज में। हाँ गाइस, हेलो एवरीवन, समझ में आ रहा है गाइस अभी ये वाला पार्ट आपको? मैं एक बार इसके एक काम करते हैं ना गाइस, इसके बाद वाला कौन सा चार्ट था हम लोग वो देखते हैं, एक मिनट रुक जाओ। के बाद वाला चार्ट है डीविस। ओके, DIVIS, और डीविस का चार्ट ओपन करते हैं। एवरीवन देखो, अभी डिवाइस का चार्ट थोड़ा सा अलग हो गया अभी आप। डिवाइस का चार्ट थोड़ा, बट इट इज स्टिल सेम। अगर आप देखोगे ना, फिर भी सेम जैसा ही है। देखो यहाँ पे आपको, वेट, एवरीवन डिवाइस का चार्ट कुछ ऐसा ही दिख रहा है अभी भी अपने को? एवरीवन, डिवाइस लेबोरेटरी का चार्ट, ऑल ऑफ यू देखो जरा अभी यहाँ पे। हाँ, ये सिर्फ हम लोग वन डे का ही देख रहे हैं गाइस। वी आर लुकिंग एट वन डे चार्ट। इज इट सेम और नॉट, कि मैं कुछ अलग कर रहा हूँ यहाँ पे? अभी मुझे एक बात बताओ, अगर ये मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला कंसेप्ट अगर मैं अपने सेक्टर्स के चार्ट पे यूज करूं, अगर सेक्टर में मुझे ब्रेकआउट दिख रहा है, तो डेफिनेटली गाइस वो स्टॉक्स पे ब्रेकआउट आ रहा है तभी दिख रहा है, राइट मुझे? समझो आप लोग मेरी बात यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑल ऑफ यू। अभी वही सेम फ्लिप कंसेप्ट यहाँ पे भी आ रहा है। वही सेम मेरा फ्लिप कंसेप्ट यहाँ पे भी आ रहा है। देखो यहाँ पे, पहले ये एरिया में स्टॉक ने मुझे ब्रेकआउट दिया, प्राइस मेरा ऊपर गया, फिर नीचे आया, ब्रेकडाउन दे, फिर से उसी एरिया में है मेरा स्टॉक।
अगर आपको ये नहीं कंसीडर करना है तो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हो। देखो ये प्रॉपर सपोर्ट की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। यू कैन वर्क इन बोथ वे, वाइस एंड वर्सा। यहाँ पे भी आप ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस पहले ऊपर गया, रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गया, अब फिर नीचे आया, रिटेस्ट किया, फिर ऊपर जा रहा है। एवरीवन क्लियर हो रहा है अभी सबको ये वाला पार्ट जो मैंने बताया आप लोगों को अभी? इसी के बेसिस पे हमें काम करना है गाइस। हेलो। अब मुझे बताओ गाइस, यहाँ पे आप लोगों को अभी स्टॉक्स पे काम करना आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ऑल ऑफ यू। इसके अलावा गाइस मैंने एक स्क्रीनर भी बनाया है, ठीक है? वो स्क्रीनर कैसा है पता है गाइस? आप चीजों को मल्टीपल ईयर्स में, और अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है तो क्वार्टरली बेसिस पे आप उनको प्रॉपरली मैनेज कर पाओगे। मतलब वो एक ही स्क्रीनर गाइस, वो एक ही स्क्रीनर आपको क्वार्टरली एंड ईयरली डेटा के बेसिस पे आपको स्टॉक्स निकाल के दे देगा, ठीक है? दैट टू फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स अपने आप मिल जाएंगे आपको। आपको खाली अपना वहां पे टेक्निकल एनालिसिस करना है। अभी यहाँ पे आप लोग देख लो, बताता हूँ। एवरीवन, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे? अभी यहाँ पे आप ध्यान से देखो गाइस, जो चीजें आपको हाईलाइटेड दिख रही, मतलब जो कम हाईलाइटेड है, देखो वो ईयरली है, दिख रहा है आपको वहां पे? ऑल ऑफ यू, अभी जो भी मैंने आप लोगों को सिखाया है, FII DII, ये सब कुछ देखो मैंने यहाँ पे ऐड करके रखा है, दिख रहा है एवरीवन? हम्म। गाइस रिप्लाई दो मुझे चैट बॉक्स में प्लीज। अभी मैं एक काम और कर देता हूँ इजी आप लोगों के लिए गाइस यहाँ पे, ठीक है? अगर अभी आप यहाँ पे देखोगे ना, क्वार्टरली, वन क्वार्टर एगो, ठीक है? अभी वही अगर आप देखो यहाँ पे, EPS का ऑप्शन है अपने पास गाइस। अभी EPS आप देखो यहाँ पे, अर्निंग पर शेयर जिसको हम बोलते हैं, क्या है मैं बताता हूँ आपको। अभी ये ईयरली रखा है ना मैंने, मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ अभी यहाँ पे। मुझे ये ईयरली नहीं चाहिए, मुझे क्वार्टरली ही देखना है, ठीक है? मेरे पास क्वार्टरली आ रहा है अभी, एक क्वार्टर, दो क्वार्टर, सारे क्वार्टर्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है? ईयरली EPS आफ्टर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, नहीं, EPS भी मुझे ये ईयरली नहीं चाहिए। एवरीवन, ये देखो स्टॉक्स अपने आप मेरे पास आ चुके हैं यहाँ पे अभी। एवरीवन, आई हैव स्टॉक्स इन फ्रंट ऑफ मी। अब ये इसी के ऊपर करो ना प्रॉपर अपना एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस। हेलो एवरीवन, ये पॉसिबल है कि नहीं है आप लोगों के लिए, बताओ? हाँ गाइस। मैम ये आपको स्लाइडर्स दिख रहे हैं यहाँ पे, छोटे छोटे ऑन ऑफ वाले? अभी देखिए सेंटर वाला मैं ऑफ कर रहा हूँ, ये देखिए, ये मैंने ऑफ किया और ये मैंने ऑन किया। दिखा मैम अभी आपको? अभी कैसे कोई यहाँ पे तो मैंने ऐसे दिया है कि मिनिमम मुझे मार्केट कैप चाहिए 50,000 करोड़ का, ठीक है? आप लोग, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, अगर आपको लग रहा है कि मुझे और अच्छे स्टॉक्स ढूंढने हैं अपने हिसाब से, आप रिसर्च कर पाओगे यहाँ पे, ठीक है? तो आप इनको कर दो सीधा, 25,000 करोड़ कर दो, ठीक है? तो ये भी आप कर सकते हो।
तो वो भी आपके लिए काम करेगा प्रॉपर। ठीक है एवरीवन, अभी आपको खाली क्या करना है पता है, अभी इन्हीं स्टॉक्स के ऊपर आपको प्रॉपर आना है। जैसे भी मेरे को यहाँ पे एरॉन इंडस्ट्रीज दिख रहा है एवरीवन, आई कैन सी हियर वी हैव एरॉन इंडस्ट्रीज। ठीक है, मैं आता हूँ अभी एरॉन इंडस्ट्रीज का चार्ट ओपन करूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है गाइस, ये आ गया मेरे पास, देखो एरॉन इंडस्ट्री। ऑलरेडी मेरा ये स्टॉक रिटेस्ट कर चुका है गाइस एवरीवन, ऑलरेडी ये स्टॉक मेरा अपने आप को रिटेस्ट कर चुका है। मैं दूंगा आप लोगों का, इसे मैं दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, मैं गुस्सा करता हूँ गाइस बट टेंशन मत लो, मैं हाथ नहीं छोड़ूंगा आप लोगों का। जो लोग मेरे पास आएंगे मुझे मैसेज करेंगे सीखने के लिए, आई विल मेक श्योर कि उनको मैं हेल्प कर, मना नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अभी गाइस देखो रिसेट ये रिटेस्ट वाले कंसेप्ट पे मैं इतना क्यों बात करता हूँ ना मैं आप लोगों से, आप एक चीज समझो मेरी बात यहाँ। ठीक है, देयर अ वेरी हाई चांस कि जब कभी भी आपका स्टॉक आपको रिटेस्ट करके मिलेगा ना, देयर अ वेरी हाई चांस कि वो आपको अच्छा रिटर्न देगा। अभी टेक्निकली इफ आई स्पीक, तो ये देखो ये स्टॉक अपना यहाँ पे प्रॉपर ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद में ही इसने प्रॉपर रिटेस्ट किया और फिर ऊपर गया है। अगर आप लोग देखोगे तो प्रॉपर ध्यान से एवरीवन, समझ में आ रहा है सबको ये वाला पार्ट अभी जो मैं बता रहा हूँ अभी यहाँ पे आप लोगों को? ऑल ऑफ यू हेलो। तो अभी इसमें आपका एंट्री कहाँ पे बनेगा, कैसे देखोगे आप लोग? पहले तो देखो एक ऑप्शन तो आपके पास ये है कि अगर आप ये वाला एरिया देख लेते हो यहाँ पे, ठीक है, अगर ये एरिया क्रॉस हो जाता है उसके बाद में आप एक प्लान करो अपने लिए। ठीक है, बट मैं कहूंगा फिर से इसको आने दो नीचे अभी। ठीक है, फिर से इसको यहाँ पे नीचे आके रिटेस्ट करने दो, या तो ऊपर जाके फिर से इसको नीचे 476 के आसपास आके रिटेस्ट करने दो, उसके बाद में आप इस पे प्लान करो। एवरीवन, क्लियर हो रहा है सबको अभी ये वाला पार्ट गाइस? हाँ, चलो अभी दूसरा स्टॉक उठाते हैं वहां से। नेक्स्ट स्टॉक इज राइट नाउ दी ट्रेवेनस टेक्नोलॉजी। आ गया, ये आई को है। क्या दिख रहा है गाइस आपको ये स्टॉक प्रॉपर मिला कि नहीं मिला ये? इसको तो मैं बोलता हूँ इसको अब अभी मत हाथ लगाना, ये स्टॉक को। ठीक है, ये स्टॉक को अब अभी मत हाथ लगाना। ठीक है एवरीवन, ये स्टॉक को अभी मत हाथ लगाओ। देखो ये स्टॉक ने अपना पहला लो यहाँ पे बनाया था। ठीक है, उसके बाद में फिर से ये स्टॉक ने क्या किया, अपना लो बनाया था यहाँ पे ये एरिया पे, और तब से उसके बाद में अगर आप ये देखोगे स्टॉक कंटिन्यूसली जा ही रहा है ऊपर ये। एक बार ये स्टॉक थोड़ा नीचे आने दो, इसको रिट्रेस करने दो, उसके बाद में आप प्लान करो इसके अंदर भी गाइस। एवरीवन हेलो, कई भी कंसेप्ट सारे क्लियर हो रहे हैं अभी आप लोगों के कि नहीं हो रहे हैं? बताइए जरा मुझे एक बार चैट बॉक्स में। अभी एक चीज आप देखो गाइस, ये स्टॉक में तो रिटेस्ट हुआ ही नहीं एक बार भी। अगर आप देखोगे यहाँ पे टेक्निकल, ये स्टॉक देखो यहाँ पे था, ये स्टॉक आईपीओ का हाई था ये स्टॉक का। ठीक है, आईपीओ का हाई ब्रेक हुआ उसके बाद में स्टॉक सीधा ऊपर चला गया ये। समझ में आया ना गाइस अभी आप लोगों को ये वाला पार्ट? यहाँ से देखो ब्रेकआउट मिला है, रिटेस्ट नहीं हुआ है, प्राइस नीचे आया, नया बॉटम बनाया और फिर चला गया। ऑल ऑफ यू, तो टेक्निकली अगर आप मुझे पूछोगे सर अब इसमें एंट्री का क्या प्लान है, तो इट इज वेरी सिंपल गाइस। ये वाला एरिया है अगर हम प्रॉपर रिटेस्ट पे वेट करें तो। ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्या हुआ है, प्रॉपर ब्रेकआउट हुआ है, सी दिस एरिया। यहाँ पे देखो प्रॉपर ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट के बाद में रिटेस्ट हुआ है, और उसके बाद में प्राइस ऊपर गया है। एवरीवन काइंडली प्लीज कंफर्म मी।
गाइस क्लियर हुआ सबको ये वाला पार्ट? अभी ये दे रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। ये एक मैंने बना के रखा है गाइस, इसके अलावा मैंने एक और चीज बनाई है, ठीक है, जो आपका काम और इजी कर देगा। एवरीवन सी दिस। ये स्विंग वाले स्टॉक्स है सारे, ठीक है, ये सारे स्विंग वाले स्टॉक्स है। अभी शक्ति पंप देखते हैं हम लोग, शक्ति पंप देखते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, ये शक्ति पंप्स का चार्ट है गाइस आपका डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। टेक्निकली इफ यू सी, एवरीवन, ये देखो, ये प्रॉपर आपके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है अभी यहाँ पे। जैसे ही स्टॉक फिर से 832 या इधर किधर आ रहा है, इट इज अ वेरी गुड चांस फॉर यू, यू कैन ग्रैब इट। गाइस देखो, यहाँ पे ना आपको चीजें प्रॉपर सेल्फ एनालिसिस करके मिल रही हैं। स्टॉक्स का एनालिसिस का पार्ट तो समझ में आ गया ना अभी सबको? एवरीवन, मैंने यहाँ पे आपको दो स्ट्रैटेजीज बताई हैं अभी। पहली स्ट्रैटेजी में मैंने क्या बोला कि आप सेक्टर को देखो और उसके बाद में स्टॉक को देखो। दूसरा स्ट्रैटेजी मैंने क्या बताया आपको कि आप स्क्रीनर्स को यूज करो, स्क्रीनर्स में जो स्टॉक डिटेक्ट होके आ रहे हैं आप उनको यूज करो। समझ में आ गया ना अभी सबको ये वाला पार्ट गाइस? हेलो एवरीवन, ये पूरा क्लियर हो गया अभी सबको? हम्म, ठीक है। अभी हम आते हैं यहाँ पे टाइम फ्रेम्स के ऊपर कि टाइम फ्रेम्स वाला पार्ट हमें कैसे काम करेगा। गाइस अगर अभी आप देखो यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग करने आ रहे हो, ठीक है, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग को देखोगे तो आपका पूरा जो भी आपका एनालिसिस होगा ना गाइस, एनालिसिस एंड एवरीथिंग, ये आपका वन डे के टाइम फ्रेम पे होगा। एवरीवन, वन डे के टाइम फ्रेम में आप अपना पूरा एनालिसिस करोगे, ठीक है। और जो भी आपका एंट्री, जो भी आपको आपका एंट्री प्लान करना है, टारगेट प्लान करना है, एसएल प्लान करना है, वो आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे प्लान करोगे अपना। ये मैं स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ गाइस यहाँ, ठीक है। हाँ, ये क्लियर है सबको अभी ये वाला पार्ट गाइस? हम्म। एंड गाइस देखो, एक चीज बताई थी, अगर आपने डे 3 का लेक्चर अटेंड किया रहेगा तो वहां पे मैंने आप लोगों को ट्रेंड्स के बारे में बताया था गाइस। वहां पे मैंने आप लोगों को ट्रेंड्स के बारे में बताया था। एवरीवन, याद है कि नहीं है आप लोगों को? बताइए जरा मुझे, ऑल ऑफ यू। मैंने आप लोगों को ट्रेंड्स के बारे में बताया था। फिर जब मैं अपने ट्रेंड को मार्क कर रहा हूं, मैं चाहे सपोर्ट बना रहा हूं या फिर मैं रेजिस्टेंस बना रहा हूं वहां पे, तो मैंने क्या बोला था आपको? आपको चार्ट में क्या पकड़ना है? एवरीवन, आपको चार्ट में क्या पकड़ना है? बताइए जरा मुझे एक बार चैट बॉक्स पे क्विकली। अगर आपको अप ट्रेंड पकड़ना है तो आपको चार्ट पे क्या पकड़ना है? चार्ट का कौन सा एरिया पकड़ना है अगर हमें अप ट्रेंड पकड़ना है तो? बताइए मुझे क्विकली। लो पकड़ना है, वेरी गुड, परफेक्ट। अगर मुझे चार्ट का डाउन ट्रेंड पकड़ना है तो मुझे क्या पकड़ना पड़ेगा? एवरीवन, मुझे हाई पकड़ना पड़ेगा। तो गाइस देखो, सिमिलरली जब कभी भी आप स्टॉक्स के ऊपर काम करते हो, एक तो आप वो अप ट्रेंड वाले सिस्टम को यूज करके काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं फिर से वही चीजें आपको करके दिखा रहा हूँ गाइस यहाँ पे, ताकि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। अभी शक्ति पंप तो पूरा साइडवेज है फिलहाल अभी तो ये डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से नहीं, तो एटलीस्ट ये वाले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से तो आप इसको यूज कर ही सकते हो। क्लियर है ना गाइस अभी ये वाला पार्ट सबको, ऑल ऑफ यू? हाँ, परफेक्ट। हाई शैडोज, या परफेक्ट रुचिका मैम। अभी एक स्टॉक ढूंढते हैं ना हम लोग यहाँ पे। चलो, चलो।
मैं काम करता हूँ यहाँ पे, मैं टीसीएस लेता हूँ, चलो। ठीक है गाइस, ये मेरा टीसीएस का चार्ट है एंड आई एम ऑन डेली टाइम फ्रेम राइट नाउ। ठीक है, अभी डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मुझे एक बात बताओ गाइस, मेरा अभी हाईएस्ट पॉइंट कहाँ पे है? एवरीवन, वेयर इज माय, एक मिनट रुक जाओ, इसमें नहीं पता चलेगा सही से, कुछ ऑप्शंस नहीं आ रहे मेरे। मैं इसमें बता दूँ जहाँ पे सारे टूल्स अपने पास अवेलेबल है, उस पर हम करते हैं। रुक जाओ। सॉरी गाइस। ओके गाइस, इसका मुझे हाईएस्ट पॉइंट कहाँ पे है बताओ एवरीवन। हाईएस्ट पॉइंट इसका 3700 के पास है, राइट एवरीवन। हाईएस्ट पॉइंट इसका कहाँ पे है? 300, 3000, सॉरी 300 क्या बोल रहे हैं, 3700 के पास मेरा इसका हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक है, परफेक्ट। अभी आप एक चीज यहाँ पे देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक हाई मार्क किया मैंने यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर आप देखोगे, ये मेरा दूसरा हाई, ये मेरा तीसरा हाई, ये मेरा चौथा हाई। उसके बाद में अगर हम देखें यहाँ पे फिर से, दिस इज माय अनदर हाई। फिर नीचे आ गया प्राइस पूरा अच्छे से, और फिर प्राइस ने एक बार यहाँ पे हाई बनाया था। एवरीवन, समझ में आ रहा है ना यहाँ पे अभी? तो ये स्टॉक तो हमें क्लियर पता चल रहा है डाउन ट्रेंड पे। मैं बोल रहा हूँ आपको इस पे नहीं समझ रहा है ना, आप इसको लाइन में कन्वर्ट कर दो, देखो क्लियर पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है अभी ऑल ऑफ यू? ये वाला पार्ट अभी क्लियर पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है हमें? देखो मैंने ऐसे एरियाज मार्क किए हैं जहां से प्राइस ये मल्टीपल रिजेक्शंस नहीं है, दिख रहा है आपको? और अगर अभी आप देखोगे गाइज, अगर प्राइस को यहाँ पे, ठीक है, अगर अभी आप यहाँ पे अगर आप प्राइस को देखोगे, तो प्राइस एक अच्छे से सपोर्ट पे है अभी, ये एरिया पे। प्राइस अभी देखो ये एरिया पे एकदम अच्छे से सपोर्ट पे। मैं भी आपके सामने बना रहा हूँ, आपके सामने में डेटा देख रहा होगा। सी दिस, इसी एरिया के आसपास से प्राइस ने कितनी बार डिमांड क्रिएट किया है एवरीवन? हेलो, ये देखो यहाँ पे डिमांड, यहाँ पे डिमांड, सी दिस, ये देखो यहाँ पे भी डिमांड, यहाँ पे भी डिमांड, यहाँ पे डिमांड। ऑल ऑफ यू, समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को ये वाला पार्ट? हाँ गाइस, देखो मैं अभी भी बोल रहा हूँ, चार्ट को समझना एक आर्ट है, और ये बहुत इजी आर्ट है। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ आपको, इट इज जस्ट प्रैक्टिस गाइस, कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो। अभी हम एंट्री की बात करते हैं। ठीक है, क्लियर है ना अभी ये वाला पार्ट? टेक्निकल एनालिसिस पार्ट फिर से आपका रिवीजन में कवर हो गया यहाँ पे। अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैंने कुछ सही से बताया नहीं, कि मैंने कुछ आप लोग को बताया नहीं, ऐसी ट्रेनिंग ले लिया मैंने। एवरीवन, आज टाइम दूंगा मैं आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है गाइस मेरे पास। बट मैं यही कंडीशन है गाइस मेरा, कि आप लोग समझो कि मेरा गुस्सा करने का रीजन क्या था। बिकॉज आप लोग मुझे प्रॉपर रिप्लाई नहीं कर रहे थे, आप लोग रिकॉर्डिंग नहीं देख रहे थे। रिकॉर्डिंग तो अभी भी नहीं देख रहे हो गाइस, बट अगेन एनीवेज, देखो मैं चाहता हूँ कि आज लास्ट डे है आप लोग का मेरे साथ में। जाने से पहले सारी चीजें आपको क्लियर हो, ताकि जब आप प्रैक्टिस करो मुझे व्हाट्सएप करो। आपको पता होना चाहिए कि हम क्या करेगा। देखो मैं बोल रहा हूँ, एक बार गलत हो जाओ चलेगा, गलत हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं अपने ट्रेनर से सीख रहा था, मैं भी 1000 बार गलत हुआ था गाइस, तब मेरे ट्रेनर ने मुझे सिखाया था सारी चीजें। और मेरा ट्रेनर आज भी मुझे सिखाता है सारी चीजें गाइस एवरीवन। अर्चित, अभी ये ना फेयर वैल्यू गैप और इन सब में अभी मत पड़ो अर्चित, प्लीज। ठीक है, पहले जितना चीजों को बेसिक रहेगा उतना ही हमारे लिए अच्छे से काम करेगा सब कुछ।
अंडरस्टैंड। और उसमें भी गाइस देखो, मैं एक चीज और बताता हूँ। अगर आपको इंट्राडे ट्रेड करना है ना स्टॉक्स के अंदर, एवरीवन। हाँ अर्षित, मैं थोड़ा गुस्से में था, इसके लिए मैं रिप्लाई नहीं दे रहा था आप लोगों को। अभी अगर आपको इसी स्टॉक्स में अगर आपको इंट्राडे ट्रेड करना है, मैं सिंपल बोल रहा हूँ गाइस, आप क्या करो पता है? चार्ट को आप वन डे पे लेके आओ। चार्ट को आप वन डे के टाइम फ्रेम पे लेके आओ। ठीक है। और उस वन डे के टाइम फ्रेम पे आप कैंडल का हाई मार्क करो, और कैंडल का आप लो मार्क करो। ठीक है। और फिर चार्ट को आप लेके आओ 15 मिनट्स, या तो फिर 5 मिनट्स, ये आपके ऊपर है, दोनों में से आपको कौन सा यूज कर। ठीक है। और यहाँ पे आप अपना पूरा एंट्री, एग्जिट, टारगेट, ये सब प्लान करो ना यहाँ पे इतने में ही। अर्चित हाँ डेफिनेटली, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बात करूंगा, सबसे बात करूंगा मैं भी। एवरीवन, ये वाला समझ में आया अभी आपको मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ पे इंट्राडे के लिए? हाँ, और ये भी आप इंट्राडे किस में करोगे पता है? खाली 200 स्टॉक्स जिसमें एफएनओ इनेबल्ड है। सारे स्टॉक्स में इंट्राडे नहीं करना है गाइस। अगर स्टॉक्स में लिक्विडिटी नहीं है तो उसमें इंट्राडे करके मतलब है क्या? बताओ मुझे। हाँ एवरीवन, अगर स्टॉक्स में लिक्विडिटी ही नहीं है तो आप इंट्राडे करके क्या करोगे? वो स्टॉक में मूवमेंट ही नहीं आएगा। अभी सिंपल एक, अगर आप देखोगे गाइस यहाँ पे, जैसे अगर मैं लेता हूँ टीसीएस का अगर स्टॉक देखूं मैं यहाँ पे, ठीक है। अभी टीसीएस के स्टॉक का अगर आप एक दिन पहले का, सिंपल सा गाइस देखो, मैं ना एकदम प्रॉपर सिस्टमेटिक चीजों से जो मैं यूज करता हूँ मैं वही बताऊंगा आप लोगों को, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अभी ये देखो यहाँ पे, ये मैंने मार्क किया अपना टीसीएस का एक दिन पहले का हाई, और ये मैंने मार्क किया ये एक दिन पहले का लो। फिर आप नेक्स्ट डे आओ यहाँ पे ट्रेड करने के लिए। देखो आपका प्रॉपर लो ब्रेक हुआ है यहाँ पे, मैंने क्या बोला, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आ जाओ फिर बाद में। ठीक है। अभी ये देखो, जैसे ही आपका लो टूटा 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है अभी? ऑल ऑफ यू, हेलो एवरीवन, प्रॉपर ये टूटा है कि नहीं टूटा है बताओ मुझे यहाँ पे। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे देखो, आप एक तो सपोर्ट का टूटेगा तभी आप ट्रेड करो, या तो फिर आप ऊपर से रेजिस्टेंस से जहां से प्राइस रिजेक्ट होके आ रहा है नीचे, अब वहां पे ट्रेड करो। एवरीवन, सिंपल लॉजिक है। सपोर्ट का टूटना भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है, राइट? और रेजिस्टेंस से प्राइस नीचे आना, सपोर्ट का टूट के रेजिस्टेंस पे ट्रेड करना और रेजिस्टेंस से प्राइस नीचे आना, दोनों सेम चीज ही है। ये देखो यहाँ पे एक डमी चार्ट बनाया मैंने यहाँ पे, प्राइस मेरा यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे टच किया, नीचे आ गया। ये मेरा सपोर्ट है, ये मेरा रेजिस्टेंस है। और यहाँ से भी प्राइस अगर मेरा नीचे आ गया तो मेरा सपोर्ट अभी बन गया ना रेजिस्टेंस, तो दोनों में तो आप वही कर रहे हो यहाँ पे। क्लियर है सबको अभी ये वाला पार्ट गाइस? हेलो, रिप्लाई करो मुझे चलो जल्दी से। ठीक है, परफेक्ट। अभी आते हैं ऑप्शंस के ऊपर। गाइज ये वाला पार्ट सबको क्लियर हो गया अभी कैसे करना है टाइम फ्रेम वाला पार्ट अभी? ऑल ऑफ यू, अभी चीजें पल्ले पड़ रही हैं धीरे धीरे। और रही बात, अगर किसको प्रॉपर, मतलब किसको अगर डाउट्स आते हैं ना, सब मुझे मैसेज करो। मैसेज पे हम लोग टाइम डिस्कस कर लेंगे, और लगा ना तो मैं गूगल मीट पे इंडिविजुअली भी बात कर सकता हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है। अभी सेम गाइज देखो, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, सेम चीज करो ना गाइज यहाँ पे भी आप। वन डे के चार्ट का हाई एंड लो मार्क करो।
जिस डायरेक्शन में आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है वहां पे आप ट्रेड करो। 15 मिनट्स एंड 5 मिनट्स। एकदम सिंपल रखो गाइस अभी स्टार्टिंग के लिए। अभी स्टार्टिंग के लिए एकदम सिंपल रखो ट्रेडिंग को। ज्यादा कॉम्प्लिकेट करोगे फंसोगे। इधर देखो आप लोग अभी। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ यहाँ पे। एकदम सिंपल तरीके से मैंने रेंज वगैरह सब मार्क करके रखा है उस चार्ट के ऊपर। आपको भी एकदम अच्छे से समझ में आएगा। एवरीवन, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे? अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने क्या मार्क किया है यहाँ पे? एवरीवन, अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो मैंने क्या मार्क किया है यहाँ पे? ऑल ऑफ यू, यहाँ पे क्या मार्क किया है मैंने? देखो जरा। जहां जहां पे प्राइस ने मल्टीपल रिजेक्शंस लिए हैं मैंने वो एरियाज मार्क करे हैं यहाँ पे। हाँ, लेकिन आप एक चीज और देखना गाइस, यहाँ पे एक चीज आप और देखना। आप सेकेंड लास्ट कैंडल देखो। आप सेकेंड लास्ट कैंडल देखो वेनेसडे का। अब वेनेसडे का कैंडल देखो, मैंने क्या मार्क किया वहां पे? हाई एंड लो मार्क किया था पहले मैंने। हाई एंड लो। और मैंने इसी के साथ में ये भी बोला था कि अगर ब्रेकआउट आएगा ब्रेकडाउन आएगा तो ही ट्रेड करना है, नहीं तो नहीं करना है। एवरीवन, सबको समझ में आया अभी ये वाला पार्ट? हेलो एवरीवन। और भी और एक चीज देख लो गाइस, मैंने हाई एंड लो ऑलरेडी मार्क करके रखा है। लास्ट कैंडल का हाई एंड लो मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा है मैंने अभी। अभी जब मैं इसको 15 मिनट्स पे लेके आऊंगा, ठीक है, ये मेरा 15 मिनट्स पे रेडी है ये चार्ट। ठीक है, इट इज रेडी। अभी मैं तब तक ट्रेड नहीं करूंगा जब तक मेरा ये रेंज का मुझे ब्रेकआउट नहीं मिलता है। ये जो बीच वाला रेंज है ना, मैं तब तक ट्रेड नहीं करूंगा जब तक मुझे इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं मिल रहा है। गाइस यही बनाना है हमें चार्ट पे, इसी को सीखना है हमें। ज्यादा हार्ड नहीं है। समझ में आ गया गाइस अभी सबको ये वाला पार्ट? हेलो एवरीवन, ठीक है। गाइस अगर आप में से किसी को बात करना है, कोई डाउट से प्रॉब्लम है, प्लीज मुझे बताइए, मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे दूंगा, बात कर पाओगे आप लोग मेरे साथ। आई एम ओके टू सॉल्व योर डाउट्स। अर्चित। हाँ अर्चित, अनम्यूट करो अपने आप को। सर वॉइस आ रही सर मेरी? हाँ हाँ अर्चित, आ रही है, प्रॉपर आ रही है। सर जैसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा एंट्री और एग्जिट में क्लियर लगता है सर। एंट्री तो एग्जिट जैसे में आप बोल रहे हो ना? मुझे एक जी बात बताओ अर्चित, एंट्री अब मैं मान लेता हूँ 15, मैं इसको 15 मिनट्स पे लेके आता हूँ ना बॉस। ठीक जी है। अभी एक चीज आप नोटिस करो, अगर आपने नोटिस किया रहेगा, ये वो एरियाज हैं जहां पे प्राइस ने देखो बार बार सपोर्ट लिया है अर्चित। दिख रहा है आपको? कंसोलिडेटेड है सर ये। हाँ, बट नीचे आप देखो ना, नीचे सपोर्ट भी ले रहा है बार बार एक एरिया पे, जी एक ही जगह पे। जी 24,600 616 का जो एरिया है, वहां पे जी। बार बार सपोर्ट ले रहा है। अगर आपको लग रहा है ना 15 मिनट्स पे आपको नहीं हो पा रहा है, आप आ जाओ 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। ठीक है। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जैसे ही आपको प्रॉपर कंफर्मेशन मिलता है, देखो जैसे कैंडल का क्लोजिंग हुआ 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, उसी जी सर। कैंडल के क्लोजिंग सपोर्ट पे ग्रीन कैंडल का क्लोज होना, और उसके बाद में उसी ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर आप एंट्री ले लो। सर ये लो तो आपका टाइप स्टॉप। ऑफ स्कैल्पिंग हो जाएगा ना सर फिर ये? मैं ये ऑप्शन ट्रेडिंग में मैं सिर्फ स्कैल्पिंग की ही बात कर रहा हूँ। ये सर। 15 मिनट्स में आप डायरेक्शनल देख पाओगे, बट अगेन मुझे एक बात बताओ, लेकिन मार्केट का मूवमेंट ही नहीं तो डायरेक्शनल आप क्या ही करोगे वहां पर? अगर पूरे एक दिन में मार्केट 89 पॉइंट्स में सिमट के रह जा रहा है, तो वहां पे आप एक्सपेक्ट करते हो कि क्या आप 100 200 पॉइंट्स निकाल पाओगे? नहीं पॉसिबल है बॉस। मार्केट खाली 89 पॉइंट्स ही मूव हुआ है उस पर्टिकुलर डे में। आपको आपका पोजीशन फिर नेक्स्ट डे के लिए कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। और जो सर थीटा डीके होता है उसमें से बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। नहीं तो मैं यही बोल रहा हूँ ना, देखो ऑप्शन ट्रेडिंग में आज के पे अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, स्कैल्पिंग पे फोकस करो। ठीक जी है। बट मैं यही बोलूंगा कि प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे करो। देखो मैंने ये चीज आप लोगों को डे 1 के ट्रेडिंग में लिखवा के दिया था, स्कैल्पिंग क्या है।
जहां पे आपने ऑलमोस्ट 20 पॉइंट 30 पॉइंट्स प्रॉपर ट्रेड करके निकाल लिया स्टॉप लॉस के साथ में, खत्म हो गई बात। जी सर। क्लियर है अभी सबको ये वाला पार्ट गाइस, ऑल ऑफ यू? यस सर, क्लियर है। सर, शाओ के लिए सर थोड़ा प्लीज गाइडेंस मिलेगा। किसके लिए सर? सर, जाओ यूएसडी के लिए। क्या 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 जानना है आप उसमें? सर, आप इंडिविजुअली सर वो आपसे मैं आपको मैसेज करके जो मैं अपना बना के दूंगा चार्ट, एक बार आप वेरीफाई कर लीजिएगा सर। ठीक है ठीक है ठीक है, चलेगा मैं आपको चलेगा। व्हाट्सएप पे करूंगा सर या टेलीग्राम पे, जैसा आप बोले। आप मुझे, मैं आप लोग को एक्चुअली दूसरे ग्रुप में ऐड कर रहा हूँ मैं अभी, जो मेरा पर्सनल ग्रुप है ना वहां पे मैं ऐड कर रहा हूँ। तो कैसे वहां पे मैं आप लोग को एनालिसिस के लिए भी हेल्प करूंगा, सारी चीजें मैं करता रहूंगा वहां पे, तो प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड वहां पे भी रहोगे आप लोग मेरे साथ में। और बाकी व्हाट्सएप का भी एक्सेस मैं दे रहा हूँ मैं आप, क्योंकि मुझे स्क्रीनर्स वगैरह देने हैं ना आप लोगों को अभी, तो जी इसके सर। लिए। ठीक है मैं सर आपको व्हाट्सएप पे शेयर करूंगा सर अपना चार्ट बना करके, अपने ठीक है चार्ट ठीक। को मैं कल लाइन। कल कल रिप्लाई दूंगा, लेकिन चलेगा ना आपको अर्चित? मैं सर कल ही शेयर कर दूंगा, आज पूजा है सर। आज ओके पास। ठीक है। ठीक, ओके। हाँ, सबको ऐड करूंगा गाइस, मैं सबको ऐड करने वाला हूँ। एनीवन एल्स हु वांट्स टू टॉक गाइस, देखो भी आज का तो ट्रेनिंग यहीं तक था। थैंक्स अ लॉट सर। वेलकम अर्चित। गाइस और किसी को कुछ पूछना है, प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स। मूविंग एवरेज कैसे सेट करेंगे? ठीक है, बता देता हूँ। एवरीवन ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखिए, ये सेटिंग्स में आना है आपको। देखो जहाँ पे लेंथ लिखा है ना, वहां पे आपको जितना दिन का चाहिए जो चाहिए वहां से आप सेट कर पाओ, और ओके कर दो, हो जाएगा आपका मूविंग एवरेज सेट। आ, रुचिका मैम, आप है ना अभी स्टार्टिंग में देखो, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, पहले चार्ट्स पे ही खेलो अभी आप, खाली चार्ट्स पे खेलो अभी आप, और कुछ मत करना। ठीक है? हाँ, नो नो, डेफिनेटली डेफिनेटली। ठीक है, मैं अभी आप लोग को पहले ग्रुप का एक्सेस दे देता हूँ सारी चीजें। ठीक है? एंड अगेन गाइस देखो, मैं खुद आप